औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रोज़नामा नवाए शरर और के न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राना शाहिद इकबाल। हम सरगोदा के मसाइल, सरगोदा की सियासत, मुल्की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके गली मोहल्ला में कुछ सीवरेज के हवाले से, पीने के साफ पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से, सुई गैस या बिजली के हवाले से या किसी भी हवाले से आपकी कुछ शिकायत है या आपको किसी सरकारी महकमा से या सरकारी महकमा के ऑफिसर या एहलकार से कोई शिकायत है, कोई आपका जायज काम करने के लिए रिश्वत तलब कर रहा है, तो आप हमें आगाह करें। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 032160074090 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में हमें व्हाट्सएप करें और हमें अपनी शिकायत अरसाल करें। मौजूद नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, आप यूट्यूब में ओके न्यूज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मौजूद नाज़रीन, हम एक खुशकिस्मत कौम है जिसने बरे सगीर में हिंदू और अंग्रेज के खिलाफ एक बड़ी जद्दोजहद करके एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। आज हम अपनी 75वीं सालगिरह, आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं। ये आज़ादी हमें कब और कैसे नसीब हुई? हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुजाहिदों ने, हमारे शहीदों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी कुर्बानियां दी। शायद नई नस्ल इस आज़ादी की कीमत से वाकिफ नहीं, लेकिन अगर हम तारीख के औराक उल्टें तो हमें उन शहीदों की जद्दोजहद साफ नजर आती है कि हमारे असलाफ को, हमारे मुजाहिदों को, हमारे कलमकारों को, हमारे सियासतदानों को किस तरह उस वक्त के जालिम और इस्तेसाली हुक्मरानों ने जुल्म का निशाना बनाया। किसी को फांसी पर लटका दिया तो किसी को तोप के गोले से उड़ा दिया, किसी को जेल में डाल दिया तो किसी को काले पानी भेज दिया। नाजरीन, ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी जद्दोजहद का नतीजा है और काश हम इस आज़ादी की नेमत को समझें। इस मुल्क के लिए हम ऐसा किरदार अदा करें, हम यहाँ अमन और इंसाफ कायम करें, यहाँ हम अल्लाह और रसूल का निज़ाम कायम करें। हम वो निज़ाम कायम करें जिसके लिए हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत इल्लामा इकबाल ने रास्ता दिया, हमें पैगाम दिया कि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क होगा कि ये मुल्क पर तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, उन्हें अपनी इबादत की आज़ादी होगी। तो नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे, लेकिन हम आपको इस दौरान ऐसे अनोखे प्रोग्राम पेश करेंगे जिसमें हम बताएंगे उस वक्त की यूनिस्ट पार्टी के बानी और वज़ीर आला पंजाब सर खिदर हयात टवाना के साथ कौन से सरगोदा जिला शाहपुर के खानदान थे और वो कौन से खानदान थे जिन्होंने डट कर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस जद्दोजहद आज़ादी में किन मुजाहिदों ने, किन गाजियों ने हिस्सा लिया और कंपनी बाग, जिसे हम एक तफरीह गाह समझते हैं, इसकी तारीखी हैसियत क्या है, यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ, ये हम आपको इंशाअल्लाह ताला कल के प्रोग्राम में तफसील के साथ बताएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सरगोदा की सियासत में एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है जो जिस तरफ कदम बढ़ाती है वहां पे सियासी हलचल मच जाती है, वहां पर सियासी ज़लज़ला तारी हो जाता है, वहां की सफबंदी टूट जाती है। मौजूद नाज़रीन, मेरी मुराद राय सफदर हुसैन शाही हैं, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पहली बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और वो नाकाम रहे। उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में उन्होंने जिस तरह नंबर गेम तब्दील किया और ये साबित कर दिया कि फैसला कौन कुव्वत उन्हीं के पास है। वो एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं और वो एक बेहतरीन घुड़सवार हैं। जिस तरह वो बेहतरीन घुड़सवार हैं, इसी तरह वो सियासत के भी बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। तो नाजरीन, हम आपको बताते हैं राय सफदर हुसैन शाही ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के वक्त पहले पीटीआई की तरफ कदम बढ़ाया और ये तासुर उभरा कि शायद अंसर मजीद खान आइंदा इलेक्शन में
NA 90 जो आजकल NA 84 से उम्मीदवार होंगे और उनकी निचली नशिस्त पर PP 77 से, जिसका अब नाम नंबर बदल के PP 77 कर दिया गया है, वहां से उम्मीदवार होंगे। लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर जब PDM की हुकूमत बनी, फिर वो अपने कजन सूबाई वजीर और मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मलिक अहमद खान के जरिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात और नून लीग में शमूलियत का ऐलान करते हैं। मलिक अहमद खान के बारे में कहा जाता है कि वो सफदर हुसैन शाही के कजन और करीबी रिश्तेदार हैं और मुस्लिम लीग नून की सियासत में बड़ा असर रखते हैं। जैसे ही उन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया, सरगोदा की सियासत में हलचल मच गई। सरगोदा की सियासत की सफबंदी टूट गई। मुस्लिम लीग नून एक इंतशार का शिकार हुई और जिली सदर अब्दुल रज़ाक ढल्लू ने नून लीग में चौधरी हामिद हमीद की हमायत तरक करके साबिक मशीर MPA डॉक्टर लियाकत अली खान का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वाज़ेह ऐलान कर दिया कि वो हर सूरत उनका जीना मरना और सियासत और आइंदा की सियासत और मुस्तकबिल की सियासत मेरी डॉक्टर लियाकत अली खान के साथ होगी। उनके साथ इत्तेहाद में सूबाई अमरीकी उम्मीदवार रिजवान गिल, अहमद शेर निंगियाना और दीगर कई शख्सियात भी शामिल हैं। रज़ाक ढल्लू जो ज़मानत तालिब इल्मी से सियासत के खिलाड़ी और एक मजहबी सियासतदान समझे जाते हैं, उनका ज़िली सियासत में एक बड़ा किरदार है। मुस्लिम लीगी हलकों में बड़ा एहतराम है। उन्होंने आला क़यादत को ये पैगाम दे दिया है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ सियासत खेली गई है। मुझे दोस्तों में गंदा और ख़राब करने के लिए झूठे वादे और कस्में उठाई गई और यही वजह है कि जब साबिक चेयरमैन UC मियां मुनीर की रिहाइशगाह पर एक बैठक हुई तो वहां पर सुलह की बजाय बात यहां तक पहुंची कि बात तल्ख कलामी तक चली गई, बात इल्जाम तराशी तक चली गई और फिर दुआ के लिए हाथ उठे। लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। अब भी कई शख्सियात चौधरी हामिद हमीद और रज़ाक ढल्लू के दरमियान राब्ते और मुलाकात और सुलह की ख्वाहिशमंद हैं और वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। लेकिन चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो किसी सूरत इस सुलह में शामिल नहीं होंगे और ना ही सुलह करेंगे। 90 से या किसी भी हल्का से उम्मीदवार हो सकते हैं, मैं अपना हक लूंगा और छीन कर लूंगा। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि सुलह की इस तकरीब में एक अहम बात क्या थी। वो अहम बात यह थी कि सुलह की तकरीब में MPA वज़ीरी जनरल सेक्रेटरी राना मुनव्वर गौस के अलावा एक और सियासी शख्सियत मौजूद थी। उसका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो जमात इस्लामी के अमीर और PP 76 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अंदरूने खाना नून लीग से गठजोड़ किए हुए हैं और साबका बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने MNA हाजी असलम कछेला के उम्मीदवार को चौधरी हामिद हमीद की हमायत से शिकस्त दी और कामयाब रहे। और इस तरह वो अब फिर एक नया सियासी खेल खेल रहे हैं। चौधरी हामिद हमीद ने जमात इस्लामी की हमायत हासिल करके उन्हें ये यकीन दिलाया है लियाकत अली खान को सियासी तौर पर काउंटर करने के लिए हर सूरत मलिक महमूद हुसैन अमीर जमात इस्लामी को टिकट दिलवाऊंगा। नाज़रीन, आपके लिए बात हैरत की होगी कि अमीर जमात इस्लामी मलिक महमूद हुसैन अवाम के नज़दीक जमात इस्लामी एक नजरिया है, लेकिन वो सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने जमात इस्लामी की बजाय आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और सियासी कुव्वतों को साथ मिलाकर वो कामयाब रहे। अब फिर यही खेल खेला जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको यह भी बताते चले कि चौधरी हामिद हमीद ने प्लान B के तौर पर मियां सुभान, जो कि मियां यामीन जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है और वो साबका दौर में जमात इस्लामी के टिकट होल्डर और अपनी UC से चेयरमैन मुंतखब हुए थे, उनके साहबजादे हैं। उन्हें मोहतरमा मरियम नवाज के बहुत करीब समझा जाता है। डॉक्टर लियाकत अली खान का मुकाबला करने के लिए मियां सुभान को उम्मीदवार बनाने का भी फैसला किया है, लेकिन वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि अगर एक बार तीर कमान से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको आइंदा भी आगाह करेंगे कि मुस्लिम लीग के अंदर क्या सियासी खलफशार है, मुस्लिम लीग नून के अंदर
क्या सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की कौन सी बड़ी सियासत एक बड़ी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने जा रही है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो सियासी तौर पर एक टाइटैनिक बन चुका है, उसके अंदर किस किस्म की खिचड़ी पक रही है, किस तरह का लावा उबल रहा है, कौन किसके खिलाफ महाज बनाए खड़ा है, और जमात इस्लामी सियासी तौर पर क्या करने जा रही है, उसका सियासी वार क्या होगा। नाज़रीन, हम आपको आइंदा प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ सियासी तजिए, तबसरे और अपनी खबरें और अहम वाक़यात बताएंगे। आप हमें सुनते रहें, देखते रहें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे ओके न्यूज़ के साथ। और नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप ओके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।